अ वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे अब हम पढ़ेंगे जीडीपी ग्रोथ के कंटेक्स्ट में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से चाइना ने ग्रोथ की, चाइना की जीडीपी कैसी रही, कैसे इंक्रीज़ हुई, कब डिक्रीज़ हुई। इसी सीरीज़ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारी जो इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट किस तरह से इंक्रीज़ हुई, कब डिक्रीज़ हुई। देखो बेटे, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया इज़ एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट, इन 2019 जीडीपी ऑफ इंडिया वॉज एस्टिमेटेड टू बी 2.972 ट्रिलियन यूएस डॉलर बिटवीन द ईयर ऑफ 1951 टू 2019। अगर हम बात करें हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही, 6%। ओके, द जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया शोड ए सब्सटेंशियल राइज ओनली आफ्टर 1991। आप सबको पता है हमारी इकोनॉमी के अंदर एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी, जिसके अंदर हमने रिफॉर्म्स किए थे, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। एलपीजी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी। तो इसके कारण ही बेटे हमारी इंडिया के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई आफ्टर 1991 व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च, जब नई आर्थिक नीति को बनाया गया। बिटवीन द पीरियड 1991-2019 जीडीपी ग्रोथ रेट वाज रिकॉर्डेड टू बी 6% पर एनम। देखो बेटे, 1991 से 2019 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एनुअली कितनी बढ़ रही थी, 6% बढ़ रही थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट लेड टू अ सिग्निफिकेंट राइज इन जीडीपी। नई आर्थिक नीति के कारण नो डाउट हमारी जीडीपी में काफ़ी अधिक परिवर्तन आया, बहुत अधिक बढ़ गई। वॉज ड्राइवन बाय फॉलोइंग एलिमेंट्स टू चेंज। इसके कारण बेटे बहुत सारे एलिमेंट्स में परिवर्तन आया, जिसके कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ। फर्स्ट वन, ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है बेटे? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सेल कर देना, उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? प्राइवेटाइजेशन। हमारा प्राइवेटाइजेशन अगर हम बात करते हैं कि हम लोग शिफ्ट कहाँ हो गए, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर तक, तो बेटा ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। सेकेंड है स्टूडेंट हमारा ए बिग जंप टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में भी बहुत अधिक जंप का मतलब भाई लिबरलाइजेशन बहुत अधिक हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो अननेसेसरी कंट्रोल्स, कोटाज हमने लगा रखे थे, हमने इकोनॉमी को उससे फ्रीडम दिलवा दी, तो उसके कारण भी हमारी देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई। नेक्स्ट है ए बिग पुश टू एक्सपोर्ट प्रमोशन इन प्लेस ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। अब नो डाउट बेटे इसके कारण क्या हुआ? एक्सपोर्ट प्रमोशन का अर्थ यहाँ पर क्या है कि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब गवर्नमेंट ने 100% तक इन्वेस्टर्स को फ्री कर दिया कि वो बेसिकली अपनी जो बनाई गुड्स हैं, डोमेस्टिकली गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो नो डाउट बेटे ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण ही क्या हुआ कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ने किसको रिप्लेस कर दिया? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है बेटे प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करना जिन्हें हम लोग बाहर से मंगवाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटर रिलायंस ऑन एफडीआई रेदर दैन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा किस पर किया गया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, ताकि जो फॉरेनर्स हैं वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आप सबको पता है बेटे हमारे पास एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पर कैपिटल और टेक्नोलॉजी की क्या है? डेफिशिएंसी है। अगर एफडीआई अगर इंट्रोड्यूस होगा इंडिया के अंदर तो नो डाउट इससे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेगी, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली अगर एफडीआई को प्रमोट करेंगे तो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ जाएगी, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ गई। डीपर इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। देखो बेटे हमारी इकोनॉमी की ग्लोबल यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ बेसिकली मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है? हमारी डिमांड और सप्लाई के साथ इंटीग्रेशन हो गया। यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है? जुड़ गए। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या हो गई? कनेक्ट हो गई। तो इसके कारण भी क्या हुआ? हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई। And however, since 2014, GDP growth has lost its momentum. Opportunities of employment have tended to shrink. लेकिन बेटे 2014 के बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कम होनी शुरू हो गई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी पहले से काफ़ी कम हो गई। ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट इज़ बिकमिंग एन चैलेंज फॉर द इंडियन इकोनॉमी। देखो बेटे आपने पढ़ा था ना जॉबलेस ग्रोथ, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रहे हैं? बेसिकली हमारे देश में जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन लोगों को अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो बेटे ये हमने पढ़ा
कि ग्रोथ रेट के अंदर कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी जीडीपी के मामले में कैसे रही। प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था चाइना की ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, अब आप पढ़ेंगे ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। देखो बेटे, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। इन 2019 जीडीपी ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टिमेटेड टू बी 274.5 billion $. Pakistan economy recorded a average annual growth rate 4.2% between the period of 1960 to 2019। देखो बेटे, इंडियन इकोनॉमी के अंदर 6% था, जबकि पाकिस्तान के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था 1960 से लेकर 2019 तक 4.2% था। पाकिस्तान अचीव ए ब्रेक थ्रू इन जीडीपी ग्रोथ इन द मिड 90s। देखो बेटे, नो डाउट पाकिस्तान के अंदर मिड 90s के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इट वाज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये किसके कारण हुआ? आर्थिक विकास के कारण, आर्थिक सुधारों के कारण हुआ, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमारी इकोनॉमी की प्रोसेस ऑफ ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए कहाँ फोकस किया? एफडीआई पर किया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर को प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया? इन्वॉल्व किया। तो इसी कारण बेटे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी बढ़ गई। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान और ऑलमोस्ट सिमिलर टू दोज इन इंडिया। जितने आर्थिक सुधार, जिस तरह के आर्थिक सुधार हमारे इंडिया के अंदर आए, उसी तरह के आर्थिक सुधार पाकिस्तान के अंदर आए। बट फ्रॉम बिगिनिंग इन 2008 इकोनॉमिक आउटलुक इन पाकिस्तान टर्न टू बी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन बेटे जो आर्थिक दृष्टिकोण था 2008 के बाद, अगर हम बात करते हैं 2008 की शुरुआत में, वो क्या हो गया? कहीं ना कहीं काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो गया। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। इसके बेटे कई कारण थे। फर्स्ट, पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रिप्ड बाय वार ऑफ टेरर। इट हैज़ रिकॉर्डेड बिजनेस कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स। देखो बेटे, पाकिस्तान बेसिकली, वार ऑफ टेरर का मतलब क्या है? टेरर क्या है? एक तरह से खतरा, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली बेटे युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो गया पाकिस्तान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो जड़ें थी वो युद्ध से जुड़ने लग गई, जिसके कारण बेटे बिज़नेस में जो ग्लोबल इन्वेस्टर थे और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, उनका जो विश्वास है वो बिज़नेस से घटना शुरू हो गया, और उन्होंने धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया? कम कर दिया। इसका इफेक्ट बेटे दोनों पर पड़ा। हमारे इंडियन बेसिकली पाकिस्तान इकोनॉमी की अपनी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट थी वो तो कम हुई, लेकिन एफडीआई भी क्या हो गया? काफ़ी कम हो गया, जिसके कारण जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई। Domestic investment as well as FDI has started shrinking. Accordingly, GDP growth has been severely hit. Corruption and political instability are the other factors significantly contributing to economic stagnation of the economy of Pakistan। जो करप्शन था, भ्रष्टाचार था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, ये भी बेटा बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण इकोनॉमी के अंदर स्टेग्नेशन, गतिहीनता आ गई पाकिस्तान के अंदर। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट स्लम्प्ड होता गिर कर कितनी हो गई? 3.75% हो गई बिटवीन द पीरियड ऑफ 2008 एंड 2016। In 2017, economy of Pakistan grew at the rate of 5.3%. In 2019, it further slumped, और 2019 के अंदर दोबारा गिरकर बेटा कितनी हो गई? 3.3% हो गई। Owing to slow GDP growth, GDP ग्रोथ रेट काफ़ी कम थी। कॉन्सिक्वेंटली द लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम भी क्या था बेटे? कम था। तो धीरे धीरे पाकिस्तान इकोनॉमी एक ट्रैप में, एक जाल में फंस गई। लो इनकम, लो ग्रोथ, लो ग्रोथ, लो इनकम। बेटा अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स टू सम ऑफ द रिलेटिव स्टोरी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो बेटे इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? चाइना हैड आउटपेस्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विद रिगार्ड टू जीडीपी ग्रोथ। अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो चाइना दोनों ही अर्थव्यवस्था हमारे इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी काफ़ी आगे निकल गई जीडीपी ग्रोथ रेट में। इंडिया हैज़ परफॉर्म बेटर बाय द पाकिस्तान। इंडिया ने बेटा 6% एनुअली जीडीपी इंक्रीज करके पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना से क्या रह गया? काफ़ी पीछे रह गया। द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज़ क्रेडिटेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन चाइना। देखो बेटे चाइना के अंदर जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ने का बेसिकली क्रेडिट किसको जाता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता को जाता है। एंड चाइना हैज़ शोन ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल
विल टू यूज़ नेशनल रिसोर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ए नेशन। और चाइना ने कहीं ना कहीं बेसिकली क्या किया, जितने भी नेशनल रिसोर्सेज थे उनका राष्ट्र के हित में बहुत बेटर तरीके से प्रयोग किया। द सक्सेस ऑफ चाइना इज़ एन आई ओपनर मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बात करें चाइना की जो सक्सेस है जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में, हर एक इकोनॉमी को जो कि डेवलपिंग देश हैं वर्ल्ड के, उन सब के लिए एक मार्गदर्शक का काम उसने किया। चाइना हैज़ प्रूव दैट मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट गुड गवर्नेंस बाय द स्टेट एंड गुड कंप्लायंस बाय द सिटीजन। चाइना ने प्रूव कर दिया कि जीडीपी ग्रोथ रेट को अगर हम अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल रिसोर्सेज का अवेलेबल होना सफिशिएंट नहीं है, गुड गवर्नेंस भी होनी चाहिए। सरकार की जो बेसिकली जो पॉलिसीज़ हैं वो बढ़िया होनी चाहिए, सरकारी अधिकारी बढ़िया होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो सिटीजन्स हैं वो उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से उनकी पालना करें, तो जीडीपी ग्रोथ रेट को ईजिली इंक्रीज़ किया जा सकेगा। बेटे ये जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है इसके अंदर बेटे इंडिया के अंदर बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या स्ट्रक्चर रहा, किस तरह से कम हुई, कब ज़्यादा हुई, पाकिस्तान के अंदर जीडीपी का ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या रहा, फिर हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। अब हम बेटे जितने भी हमारे एचडीआई के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, तीनों देशों की आपस में तुलना करेंगे। बेटे इजी सा टॉपिक है, रीड करने से भी आपको क्लियर हो जाता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।